स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो कैपेसिटर के न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। और ये न्यूमेरिकल नंबर 16, 18 और आई थिंक ये 19 होगा। मतलब इस सीरीज में 3 न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो हम स्टडी करेंगे आज न्यूमेरिकल्स जो कैपेसिटर से रिलेट करेंगे। उसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी हो सकता है और कंपाउंड कैपेसिटर भी होगा। तो स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 16 बुक पेज नंबर 79 पर ये मौजूद है। इस न्यूमेरिकल को पहले केयरफुली रीड करते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें हमें क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो इस न्यूमेरिकल में कहा जा रहा है 2 कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैरेड एंड 8 माइक्रोफैरेड आर ज्वाइंड इन सीरीज and a potential difference of 300 volts is applied। मतलब स्टूडेंट्स कहा गया कि 2 कैपेसिटर हैं हमारे पास। कौन कौन से? एक है स्टूडेंट 2 माइक्रोफैरेड का और एक 8 माइक्रोफैरेड का, और दोनों को जिस तरह कनेक्ट किया है वो क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया है। और जो बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई किया है वो कितना है? वो 300 वोल्ट है। फिर कहा जा रहा है फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच कैपेसिटर। हर कैपेसिटर पर बताइए कितना चार्ज जमा होगा और कितनी पोटेंशियल होगा। तो पहले डेटा फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स, डेटा हमारे पास कुछ इस तरह है। एक कैपेसिटर C1 है 2 माइक्रोफैरेड, एक है C2 8 माइक्रोफैरेड, और इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके कितनी बैटरी से कनेक्ट करा? 300 वोल्ट की। पूछा C1 पर कितना चार्ज होगा? Q1। C2 पर चार्ज कितना होगा? Q2। और इन दोनों का क्या मालूम करना है? पोटेंशियल। तो स्टूडेंट, ये जो 1 वाली टर्म है ये C1 से रिलेट करेंगी, 2 वाली टर्म किससे करेंगी? C2 से रिलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो ऐसे ही 2 कैपेसिटर हैं। अगर मैं यहीं आपको डेटा में समझाऊं, और इन दोनों को किस तरह कनेक्ट किया है? सीरीज में। ये C1 कैपेसिटर है और ये C2 कैपेसिटर है। और सीरीज में कनेक्ट करने के बाद इनको मजीद एक बैटरी से कनेक्ट करा ऑफ पोटेंशियल। ये पॉजिटिव टर्मिनल इसका हाई पोटेंशियल और लो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, जो कि हमें कितना दिया? 300। अब वो कह रहे हैं कि अगर बैटरी प्रोवाइड करती है चार्ज Q, तो बताइए इस C1 कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर होगा और इस C2 कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर होगा? तो स्टूडेंट, हमें यहां पर रिकॉल करना पड़ेंगी सीरीज और पैरेलल सर्किट की प्रॉपर्टीज। अब ये सीरीज है तो हम सीरीज की ही प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे? रिकॉल करेंगे। ठीक, तो कर लेते हैं रिकॉल स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने पढ़ा था सीरीज में चार्ज चेंज नहीं होता। मतलब जितना बैटरी का चार्ज होगा Q, उतना ही चार्ज स्टोर करेगा कैपेसिटर 1 Q1, और इतना ही चार्ज स्टोर करेगा कैपेसिटर हमारे पास C2 जो Q2 होगा। हाँ, सीरीज में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इसके ऊपर पोटेंशियल अपेयर होगा V1, इस पर अपेयर होगा V2। मतलब अगर टोटल 300 वोल्ट्स का हमारे पास पोटेंशियल है, तो ये 2 हिस्सों में टूटेगा। एक जाएगा V1 बनेगा और एक जाकर क्या बन जाएगा? V2। अब कितना होगा स्टूडेंट? हम ये नहीं कह सकते कि ये इक्वल होगा, मतलब 150 नहीं, डिपेंड करेगा चार्ज पर, कैपेसिटेंस पर, इन पर। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करेंगे? फर्स्ट कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C2। C1 C2 की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बनाते हैं। तो फॉर्मूला होगा 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 होता है। लेकिन हमारे पास क्योंकि स्टूडेंट कैपेसिटर ही अब 2 हैं, तो हम 2 कैपेसिटेंस पुट करेंगे।
आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। इनकी वैल्यूज हमने पुट करी, एक था 2 माइक्रोफेरेड, एक था 8, एलसीएम ले लिया। इस तरह भी एलसीएम कर सकते हैं हम, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 2 और 8 को, और फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 1 से 2 1 जा 2 और 8 को 1 से 8 1 जा 8। तो हमारे पास फिर जो आंसर नीचे जनरेट होगा 1/c इक्वल टू 10/16। अब क्योंकि हमें c कैलकुलेट करना है तो लेफ्ट पर 1/c है, हम रेसिप्रोकल कर देंगे, और रेसिप्रोकल करेंगे तो स्टूडेंट 16 ऊपर आएगा और 10 कहां चला जाएगा, नीचे, और डिवाइड होने के बाद जो आंसर देगा वो कितना देगा, 1.6 माइक्रोफैरेड। स्टूडेंट ये क्यों कैलकुलेट करना, क्योंकि मुझे टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है, क्योंकि बैटरी का जो टोटल चार्ज होगा वही स्टोर करेगा कौन, हमारा कैपेसिटर 1 और कैपेसिटर 2। तो हम जानते हैं Q किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, Q इक्वल होता है C V के, मतलब जो चार्ज होता है वो बराबर होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंस एंड, ठीक है, पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स अब जो हमारे पास सर्किट डायग्राम होनी चाहिए वो कुछ इस तरह, जो दो कैपेसिटर थे वो मिलके C बन गए एक, और ये हमारे पास बैटरी है प्लस माइनस, और इसका पोटेंशियल V और चार्ज कितना Q। अब ये जो सर्किट है स्टूडेंट, इसके अंदर C क्या है, टोटल या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, V क्या है, टोटल पोटेंशियल ऑफ बैटरी, Q क्या है, टोटल पोटेंशियल, टोटल चार्ज ऑफ बैटरी। अगर स्टूडेंट गौर करें तो यहां पर ये सारी वैल्यूज टोटल है हमारे पास, तो इसलिए इस सर्किट को भी हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक, अब अगर हमें चार्ज निकालना है Q, तो C और V की वैल्यू पुट करते हैं। C की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट करी, 1.6 एक्सपोनेंट -6। अब आप कहेंगे -6 कहां से आ गया, तो स्टूडेंट ये जो वैल्यू थी 1.6 माइक्रोफैरेड थी, माइक्रोफैरेड थी। अब माइक्रो ऐसा यूनिट नहीं है, माइक्रो रिमूव करने के लिए हमने किससे मल्टीप्लाई करा, 10⁻⁻6 से, और वोल्टेज हमारे पास 300 है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या बनता है, 4.8 एक्सपोनेंट -4 कूलम। ये टोटल चार्ज आया जो कि स्टोर करेगा ये C, और ये C खुद किससे मिलके बना है, ये खुद मिलके बना है C1 और C2 के सीरीज कॉम्बिनेशन से। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि जितना फिर चार्ज ये जमा कर रहा है उतना ही चार्ज C1 और C2 जमा करेंगे, क्योंकि सीरीज में चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है। तो Q बराबर होगा Q1 इज इक्वल्स टू Q2। तो Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू भी कितनी होगी, 4.8 एक्सपोनेंट कूलम्स के बराबर। तो स्टूडेंट एक आंसर कैलकुलेट कर लिया। अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो फिर दोबारा Q इक्वल टू CV, और V इक्वल होगा Q/C। यहां पर हम कर देंगे V1 इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय C1। क्यों किया, क्योंकि अब जो पोटेंशियल है वो स्टोर होगा किसके अंदर, वो स्टोर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। पोटेंशियल जो अपेयर होगा वो होगा कैपेसिटर 1 में, तो चार्ज भी कैपेसिटर 1 का होगा और कैपेसिटेंस भी कैपेसिटर 1 की होगी। अब अगर हम यहां वैल्यूज पुट करें तो Q1 हमारे पास ये है, C1 की वैल्यू 2 एक्सपोनेंट -6 माइक्रो फैरेड से हम फैरेड में लिया है, डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 240। इसका मतलब 300 जो बैटरी का पोटेंशियल है कैपेसिटर 1 के ऊपर, वो कितना पेयर हुआ, 340 के इक्वल। अब अगर आपको इसी तरह दूसरा आंसर कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Q2/C2 वैल्यू पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 60। स्टूडेंट बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है, आंसर 60 बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दोनों का जो सम होगा स्टूडेंट वो कितना होगा, वो 300 होगा। मतलब V बराबर होगा V1 प्लस V2। अब V1 और V2 अगर आप गौर से देखें तो ये आया 240, और V2 कितना आया आपके पास 60। ऐड कर लेंगे तो टोटल कितना आएगा स्टूडेंट, वही आएगा 300। तो आंसर बिल्कुल आपके करेक्ट है।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आएंगे और अगला न्यूमेरिकल 17 है पेज नंबर 80 पर, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, गौर से सुनिएगा इसको। कहा जा रहा है कैपेसिटर ऑफ 100 पिको फैराड इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स। बोले 100 पिको फैराड का कैपेसिटर है, पिको होगी स्टूडेंट 10 पावर -12। जब इसको मैं फैराड में कन्वर्ट करूंगा तो इससे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। इसको चार्ज किया गया 50 वोल्ट सोर्स से, ठीक। फिर कहा गया स्टूडेंट देन इट्स प्लेट्स आर डिस्कनेक्टेड। इसकी प्लेट्स को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करा टू अनदर कैपेसिटर। मतलब कि ये आपके पास C1 कैपेसिटर है, इसको आपने चार्ज किया एक बैटरी से जो कितने वोल्ट की है, V1 50 वोल्ट से। और कैपेसिटर की वैल्यू भी दी आपको, कितनी दी, 100 पिको फैराड। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसने कोई ना कोई क्या स्टोर किया होगा स्टूडेंट्स, चार्ज स्टोर किया होगा, सपोज करें Q1। फिर बोले देन इट्स प्लेट्स आर डिस्कनेक्टेड। इसकी प्लेट्स को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट करा, और डिस्कनेक्ट करने के बाद पैरेलल में कनेक्ट कर दिया विद अनदर कैपेसिटर। C1 को अब हटाकर पैरेलल में कनेक्ट करा किसके साथ, C2 के साथ। फिर बोले एंड इट इज फाउंड दैट इट्स पोटेंशियल ड्रॉप, और ऐसा हमें मिला कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, इसको मैं V का नाम दे रहा हूं। कितना हो गया, पहले 50 से चार्ज होकर आया था, अब हो गया 35 वोल्ट्स हो गया। फिर बोले अगर ऐसा हुआ तो बताएं ये C2 की कैपेसिटेंस क्या है। तो डेटा बनाते हैं स्टूडेंट। पहला हमें कैपेसिटर दिया ये 100 पिको फैराड में भी कन्वर्ट कर दिया, इसको चार्ज करा कितने वोल्ट से, 50 वोल्ट से, और फिर जब इसको C2 से कनेक्ट करा तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 35 वोल्ट हो गया स्टूडेंट। तो पूछा C2 कितना है, तो स्टूडेंट यहीं पर क्लियर कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे मैं नहीं जाऊंगा। तो अगर आप गौर करें न्यूमेरिकल की थीम क्या है, एक कैपेसिटर C1 है, उसको 50 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर दिया और उसने Q1 चार्ज स्टोर कर लिया। अब स्टूडेंट इसकी प्लेट को डिस्कनेक्ट करा तो चार्ज इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। मतलब ये चार्ज Q1 यहां लेकर आया था, लेकिन इसको एक और C2 चार्ज से क्या करा, पैरेलल में कनेक्ट करा। तो हम जानते हैं पैरेलल में जो चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इसने अपना कुछ चार्ज किसको दिया होगा, ठीक है, C2 को। सपोज करो इसने वो जो चार्ज स्टोर करा C1 से लेके वो Q2 था। अब सवाल ये कि C1 के पास उतना ही चार्ज बचा जितना ही लेकर आया था Q1, तो जवाब ये नहीं। इसके पास अब जो चार्ज बचेगा वो होगा Q1 प्राइम। फर्ज करेंगे 5 वोल्ट लेकर आया था, 5 फैराड, तो इसने 2 फैराड दे दिए किसको, C2 को। तो इसके पास कितने फैराड चार्ज बच गया, Q1 प्राइम बचा 3 फैराड चार्ज बच गया इसके पास। तो क्या हम ये कह सकते हैं जो Q1 चार्ज होगा जब ये 50 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट था, ये बराबर होगा Q1 प्राइम प्लस Q2 के, ठीक। मतलब ये 5 कूलम था, जब इसको कनेक्ट करा C2 से तो बच गया है 3, इसने C2 को कितना दे दिया, 2 कूलम चार्ज दे दिया। तो स्टूडेंट इसी थीम को हम आगे लेकर चलेंगे और सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन में देखिए कहा जा रहा है पहले चार्ज स्टोर बाय कैपेसिटर C1 व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ 50 वोल्ट सोर्स। बिल्कुल सही है, ये होगा Q1 इक्वल टू C1 V1। C1 हमारे पास 100 10 पावर -12 और V1 50 है, मल्टीप्लाई करा तो कितना आंसर आया
5 एक्सपोनेंट -9 और ये उतना ही है जितना मैं आपको अभी बता रहा था कि 5 कूलम चार्ज था। आगे बढ़ते हैं। चार्ज स्टोर्ड बाय C1 व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल्स विद C2। बोल रहे हैं अब जो चार्ज बचा C1 के पास, जब उसको कनेक्ट करा किसके साथ, C2 के साथ पैरेलल में, वो कितना होगा? तो स्टूडेंट वो होगा Q1 प्राइम इक्वल टू C1V। कैपेसिटर तो वही है, हाँ उसका पोटेंशियल जब हमने इसको कनेक्ट करा C2 से, ये C1 और ये आपके पास कैपेसिटर C2 जब कनेक्ट किया तो हमारे पास पैरेलल में पोटेंशियल ड्रॉप होकर कितना रह गया, 35 वोल्ट्स रह गया। तो इसलिए इसको मैंने V सिंबल दिया, तो यहां पर मैंने V यूज किया है। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो स्टूडेंट ठीक है, हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3.5। यहां पर स्टूडेंट ये 35 वोल्ट है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 एक्सपोनेंट -9, मतलब 5 कूलम चार्ज था इसके अंदर। ठीक है, एक्सपोनेंट -9 काउंट नहीं कर रहा मैं, तो लेफ्ट कर गया 3.5, तो दिया कितना होगा 1.5। स्टूडेंट टोटल चार्ज कैसे आएगा? अब वही होगा Q1 इक्वल टू Q1 प्राइम प्लस Q2। ये मैंने आपको समझाया। अगर मैं Q1 और Q1 प्राइम की वैल्यू पुट करूं तो Q2 मैंने अपनी जगह पर ऐसे ही छोड़ दिया इसको। तो इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, लेफ्ट पे लाके माइनस करूंगा और Q2 का मैंने फॉर्मूला लिख दिया ये C2V के इक्वल। वे क्यों लिखा? क्योंकि स्टूडेंट जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। कैपेसिटर का चार्ज, कैपेसिटर C2 है, उसका चार्ज Q2 है, इसलिए C2 मेंशन कर दिया। इन दोनों वैल्यूज को अगर माइनस कर देंगे तो आंसर निकलेगा हमारे पास 1.5 एक्सपोनेंट -9 और V 35 है। 35 को लेफ्ट पे लाके डिवाइड करवा दें तो वैल्यू हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.285 एक्सपोनेंट -11 फैरेड। लेकिन स्टूडेंट आंसर तो ये आ गया, बुक में ये आंसर इस तरह नहीं है। ये आंसर बुक में कैसे दिया गया है? ये आंसर बुक में इस तरह कुछ दिया है। मैंने इस पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को मूव करवा दिया 2 के बाद राइट पर। तो हम जानते हैं अगर डेसिमल पॉइंट को राइट पर मूव करवाएं तो जो पावर होती है, जितने नंबर के पास जम करता है तो पावर उतनी माइनस कर जाती है। -11 थी, -1 और करा तो -12 हो गया फैरेड। अब जैसे स्टूडेंट पिको फैरेड से हम बाहर आने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 10 पावर -12 से, इसी तरह अगर 10 पावर -12 को रिमूव कर दें तो हम दोबारा कहां चले जाएंगे, पिको फैरेड में चले जाएंगे। तो हमारा आंसर बनेगा 42.85 पिको फैरेड। मतलब ये रिमूव करा और इसको रिमूव करने के बाद हमारे पास आ गया पिको फैरेड। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट दूसरा न्यूमेरिकल था। स्टूडेंट आगे बढ़े और नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं जो बुक में है पेज नंबर 80 पर, न्यूमेरिकल नंबर 19, और ये रिलेट कर रहा है स्टूडेंट कोई कंपाउंड कैपेसिटर से। केयरफुली रीड करते हैं। पहले कहा जा रहा है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट्स। स्टूडेंट इस तरह दिया कि प्लेट्स हैं उसकी 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर। स्टूडेंट ये एरिया ए, एक लिखी हुई है लेंथ और एक लिखी हुई है ब्रेथ, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। उनको सेपरेट करा 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। ठीक है, कैपेसिटर बनाया। by how much capacitance change if a dielectric slab of the same area but of thickness 1.5 centimeter is slipped between the plates। बोल रहे हैं कि इसी कैपेसिटर की जिसका डिस्टेंस 2 है और एरिया 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 है, अगर इसके बिटवीन हम क्या स्लिप कर दें, डाई इलेक्ट्रिक स्लिप कर दें जिसकी थिकनेस 1.5 है, तो बोलने बताओ हाउ मच कैपेसिटेंस चेंज, बोलने चेंज कितना आएगा। तो स्टूडेंट
इस वर्ड से हमें यह समझ में आ रहा है, चेंज का मतलब पूछा कि अगर कैपेसिटर है उसके बीच में एयर मौजूद है तो उसकी कोई ना कोई कैपेसिटेंस होगी। फिर अगर इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए तो भी क्या होगी, उसकी कोई ना कोई कैपेसिटेंस होगी। वहां डाइलेक्ट्रिक भरने से कैपेसिटेंस चेंज कितनी होगी ये बताइए। तो स्टूडेंट ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बोले तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल इज 2, ये एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें गिवन है। स्टूडेंट तो सबसे पहली चीज जो दी वो हमें एरिया दिया, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए दोनों को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट गौर से देखिएगा, ये 2 सेंटीमीटर है तो इसको मैंने अलग 100 से डिवाइड करा, इसको मैंने अलग 100 से डिवाइड करा। फिर जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है स्टूडेंट, आंसर आएगा 9 एक्सपोनेंट माइनस 2 के इक्वल। और डी कितना दिया 2 सेंटीमीटर, इसको भी डिवाइड करके 2 एक्सपोनेंट माइनस 2 कर दिया। टी दे दी थिकनेस डाई इलेक्ट्रिक की 1.5, इसको भी डिवाइड करके 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 2। और जो रिक्वायर्ड है वो डेल्टा सी के इक्वल है। डेल्टा सी कैसे निकलेगा स्टूडेंट, ये डेल्टा सी हमारे पास आएगा जब हम सी प्राइम में से या सी डी में से माइनस कर देंगे किसको, सी को। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन में यही बात करी हुई है, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद एयर। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस विद एयर का फॉर्मूला ये होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। वैल्यूज पुट करें, एप्सिलॉन नॉट 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12, एरिया आपको 9 10 पावर माइनस 2 दिया और डिस्टेंस 2 10 पावर माइनस 2 दे दिया। जब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आंसर निकला 39.825 एक्सपोनेंट माइनस के 12 फैरेड। ये कैपेसिटेंस कैलकुलेट की विद एयर। अब विद डाइलेक्ट्रिक, विद डाइलेक्ट्रिक जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, ठीक है, वो है हमारे पास विद एयर, वो है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विद एयर एंड डाइलेक्ट्रिक, दोनों है अब इसमें। ये दोनों मौजूद है। तो स्टूडेंट हमने कंपाउंड कैपेसिटर में फॉर्मूला बनाया था, मतलब ये आपके पास डिस्टेंस है प्लेट के दरमियान का कितना 2, और जो आपके पास स्लिप की है डाइलेक्ट्रिक स्लिप वो कितने एरिया में कर दी 1.5 में सेंटीमीटर में। तो क्या बीच का एरिया पूरा हमारा क्या बीच का पूरा एरिया हमारा प्लेट का डाइलेक्ट्रिक से भरा, नहीं, ये हिस्सा किससे भरा, एयर से। तो इसलिए हम कंपाउंड कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट वैल्यू पुट करें, वैल्यू में सब गिवन है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 एक्सपोनेंट माइनस 12 और एरिया है 9 एक्सपोनेंट माइनस 2, डी 2 एक्सपोनेंट माइनस 2 और माइनस टी हमें क्या दिया 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 2। स्टूडेंट माइनस साइन नहीं है यहाँ, ठीक। इसी तरह प्लस टी 1.5 एक्सपोनेंट माइनस 2 और एप्सिलॉन आर 2 है। अगर हम इसको डिवाइड करके कैलकुलेट करें तो हमारे पास आंसर आता है 63.27। आगे चलते हैं स्टूडेंट, कंटिन्यू। चेंज ऑफ कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट की जाएगी, हम डाई इलेक्ट्रिक वाली कैपेसिटेंस में से, ये डाई इलेक्ट्रिक वाली है, डी आई लिख देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, और ये कौन सी है, ये एयर है। दोनों को माइनस करेंगे स्टूडेंट, दोनों की वैल्यू पुट करी हमने, ये डाइलेक्ट्रिक के साथ, ये एयर के साथ। तो माइनस करने के बाद जो आंसर हमारे पास आया वो आया 3.982 एक्सपोनेंट माइनस 11 फैरेड। तो स्टूडेंट ये हमारा थर्ड न्यूमेरिकल का आंसर है कि इतनी चेंज हो जाएगी। मतलब जब एयर थी तो एयर में 39
825 थी। जब डाइलेक्ट्रिक पुट कर दिया, कंपाउंड कैपेसिटर बनाया तो कितनी बढ़ गई? फाइनल हो गई 63.27। तो कितनी बढ़ गई? वो 3.9, ऑलमोस्ट 4 के इक्वल क्या हो गई? ये इंक्रीज कर गई स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए टॉपिक या न्यूमेरिकल के साथ हाजिर होंगे।